आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि कैसे खोले डीमैट अकाउंट। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप आंसर करते हैं। नंबर 1, क्या ग्रो पे डीमैट अकाउंट खोलना सेफ है? नंबर 2, ग्रो पे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? नंबर 3, ग्रो पे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कितना टाइम लगता है? एंड नंबर 4, क्या डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कोई चार्जेस लगता है? ग्रो इंडिया का करंटली नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर जो लोगों को काफी पसंद आया है ड्यू टू इट्स यूजर फ्रेंडली एंड सिंपल ऐप इंटरफेस। ग्रो पे करंटली 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। ग्रो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है एंड सेबी से अप्रूव्ड है, इसीलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सेफ रहेंगे। ग्रो पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट चाहिए। और हाँ, ग्रो पे डीमैट अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है और इस पे कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगता। और ग्रो पे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय लगता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। तो चलिए आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं ग्रो पे डीमैट अकाउंट ओपन करने का। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल ऐप में जाना है। मोबाइल ऐप में जाने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाके लिखना है ग्रो ऐप। ग्रो ऐप पे जाने के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ परमिशंस पूछे जाएंगे ओपन करते वक्त, एंड ओपन करते वक्त जो परमिशंस पूछे जाएंगे उसको अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट उस पर क्लिक कर देना है। आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो भी ईमेल आईडी आपके मोबाइल में है वो सारे शो करने लगेंगे। आपको कोई एक ईमेल आईडी चूज कर लेना है जो आप लंबे समय तक यूज करने वाले हैं। वो ईमेल आईडी चूज करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा जेंडर का। जेंडर का ऑप्शन आने के बाद आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अगर आप मेल है, फीमेल है या अदर है, उसका एग्जैक्ट जेंडर आप क्लिक कर लीजिएगा। जेंडर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आपको सिंगल और मैरिड 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आप सिंगल है तो सिंगल डाल दीजिए, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हो तो एग्रीकल्चर डाल दीजिएगा। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हो तो सर्विस डाल दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस। अगर आप डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अपनी प्रोफेशनल है यहाँ पे, राइट? तो प्रोफेशनल वाला ऑप्शन आपको दिया गया है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप रिटायर्ड है तो रिटायर्ड वाला भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एनुअल इनकम पूछा जा रहा है। एनुअल इनकम में अगर आपका इनकम 1 लाख तक है तो आप 1 लाख सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है या 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो वो ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। और अगर आपका इनकम एनुअल इनकम मतलब आपका सालाना इनकम 25 लाख से लेके 50 लाख या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में भी है तो वो ऑप्शंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग इनकम रेंज दिया गया है, उसमें से जो आपके लिए रेलेवेंट है वो सिलेक्ट कीजिए, जो सच है वही सिलेक्ट कीजिएगा, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस पूछा जा रहा है। अगर आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग में नॉलेज नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप फ्रेशर है तो। और अगर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल या 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में तो आप उसके हिसाब से रेलेवेंट एक्सपीरियंस चूज कर लीजिएगा और फिर आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड टू फिनिश केवाईसी में आपके फादर का नेम और आपका मदर का नाम पूछा जाएगा। तो उनके आधार कार्ड के हिसाब से उनका पूरा नाम, मदर का नेम और फादर का नेम प्रॉपरली यहाँ पर डाल दीजिएगा एंड देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो अर्लियर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स मैनुअली एंटर करना होता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, पेटीएम और गूगल पे का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेटीएम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर गूगल पे, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड होगा, राइट? तो फिर आप जैसे ही यहाँ पर सेंड ₹1 टू वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं पेटीएम या गूगल पे चूज करने के बाद, तो आपके बैंक अकाउंट से ₹1 डिडक्ट हो जाएगा और आपका बैंक ऑन द स्पॉट वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके बाद आपको अगले पेज पे यहाँ पर शो करेगा बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है जो आप डिजी लॉकर के थ्रू उनको दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप नीचे जो टिक मार्क दिया गया है, टिक मार्क करने के लिए बॉक्स, उस पर जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन हाईलाइट होने लगेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करेंगे आपको आपका आधार नंबर, कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए और कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। आधार नंबर प्रॉपर्ली डाल दीजिएगा और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आ जाएगा। आपके रजिस्टर्ड आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको पुट डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप रीसेंट ओटीपी पे भी क्लिक करके ओटीपी मंगा के आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप कैमरा पे क्लिक कर दीजिएगा। कैमरा पे क्लिक करने के बाद आपका प्रॉपरली सेल्फी आना चाहिए जिसमें आपका फेस
और प्रॉपरली उसमें दिखना चाहिए सर्कल के अंदर, और थोड़ा सा अगर आप चेस्ट तक जगह रहेगा तो उतना आप अच्छे से अपलोड कर दीजिएगा। एंड वो एक बार कैप्चर हो जाता है तो आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आप दोनों चेकबॉक्स को टिक करके प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैंक पेज जैसा आएगा जिसपे आपको अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से साइन करना है। 2-4 बार ट्राई कीजिए अगर गलती हो रही है तो, और जब एक बार परफेक्ट सिग्नेचर हो जाएगा तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके नॉमिनी का डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर है ना आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, आप स्किप भी कर सकते हैं नॉमिनी का डिटेल्स डाले बिना, या फिर आप आगे नॉमिनी का डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नॉमिनी का डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स डाल दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प होगी। कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो आपकी नॉमिनी को वो सारा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो मिल जाता है। अदरवाइज वो सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाता है, एंड फिर बाद में जाके वो चलो अनाथ आश्रम में किसी के काम ही आता है, अनाथ आश्रम या बच्चों के लिए जो होता है या बूढ़ों के लिए जो होता है उधर काम ही आता है। बट अगर आपकी नॉमिनी को मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, आपकी फैमिली आपके बिना सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो इट्स बेटर कि आप नॉमिनी यहाँ पर डाल दीजिए ताकि उनके भी झंझट ना फ्यूचर में हो। तो आप नॉमिनी डालना चाहते हैं तो यस प्रोसीड पे आप क्लिक करिएगा। नॉमिनी के डिटेल्स में आपको सबसे पहले उनका एज पर उनके आधार कार्ड के हिसाब से पूरा नाम डाल देना है नॉमिनी का, उनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप 3 नॉमिनी तक डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 नॉमिनी डालते हैं तो भी चलेगा, 3 डालते हैं तो भी चलेगा, 2 डालते हैं तो भी चलेगा। तो उनका पूरा नाम, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए ड्रॉप डाउन में से, उनका डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार डाल दीजिए, और आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं वो प्रूफ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। और फिर आपको नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम आपके एड्रेस से मैच होता है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, एंड देन आप फिनिश नॉमिनी एडिशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप फिनिश नॉमिनी पे क्लिक करेंगे आपको यहां पर आएगा आधार से ई साइन करने का ऑप्शन। जैसे ही आप फिनिश नॉमिनी एडिशन पे क्लिक करेंगे आपको यहां पर आएगा आधार को ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन, ई साइन करने का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू ई साइन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू आधार ई साइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको आधार की वेबसाइट, एनएसडीएल की वेबसाइट पे लेके जाया जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर आपका फॉर्म दिखा जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्म एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं वो फॉर्म पे प्रॉपरली विजिबल हैं कि नहीं, आपके फोटो और साइन वगैरह के साथ, एंड देन फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप साइन नाउ पे क्लिक करेंगे आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पे लेके जाया जाएगा, जहां पर आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालते हैं और सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ओटीपी आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर पुट डाउन कर देना है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके आधार से आपका जो फॉर्म है वो ई साइन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका डीमैट अकाउंट खोलने में बहुत ही आसानी पड़ती है। तो उसके बाद आपका जब जैसे ही डॉक्यूमेंट ई साइन होगा आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा, और स्क्रीन ऐसा दिखने के बाद आपको वेट करना है। फिर आपको ग्रो के ऐप पे दिखाया जाएगा कि आपको 48 to 72 आवर्स का वेट करना है आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। इतना टाइम तो नहीं लगता है, जल्द से जल्द ओपन हो जाता है, लेकिन एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यही था प्रोसेस डीमैट अकाउंट ओपन करने का। दैट्स इट गाइज, उम्मीद है आपको ये प्रोसेस ईजी लगा हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।